गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक कोकिला से पार्ट 7 का पार्ट 7 आपका था फ्लाइंग सिख और पेज नंबर 47 हमने पढ़ लिया था। और आज हम इसी चैप्टर से पेज नंबर 48 और 49 को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम करेंगे जो हमने पढ़ा उसी पेज से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न और उत्तर बनते हैं वो हमने राइट करने हैं। कल हमने एक प्रश्न करा था, उसी के आगे से आपने और प्रश्न उत्तर करने हैं सुंदर हैंडराइटिंग में। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 48। दिनांक 22/10/20 पार्ट 7 फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह ने इनमें भाग लेना शुरू कर दिया। किसमें भाग लेना? दौड़ने के लिए, दौड़ लगाने के लिए इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसके अफसर उसे छुट्टी दे देते। बच्चों देखो, वो फौज में थे तो जो उनके अफसर थे वो इनको छुट्टी दे देते ताकि वो दौड़ने की अपनी प्रैक्टिस कर सकें। युवा मिल्खा सिंह सुबह ड्यूटी करता तथा रात को काफ़ी समय तक दौड़ता रहता। देखो बच्चों, सुबह को वो ड्यूटी करते थे और रात को काफ़ी देर तक दौड़ते रहते। वह 1956 में पहली बार मेलबोर्न के ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया। वो सबसे पहले कहाँ चुने गए थे? ओलंपिक खेलों के लिए। और जगह जो थी हमारी वो थी मेलबोर्न। बाहर की रंग बिरंगी दुनिया मिल्खा सिंह ने यहीं आकर देखी। यद्यपि यहाँ आकर मिल्खा सिंह दौड़ से बाहर हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक कर दिया तथा 1958 के तीसरे एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। देखो बच्चों, जब उन्होंने मेहनत करी और ये दिया हुआ है ना यहाँ दिन रात एक कर दिया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और 1958 के जो तीसरा एशियाई खेल हुआ उसमें मिल्खा सिंह को सर्वश्रेष्ठ एथलीट मतलब सबसे अच्छा दौड़ने वाला घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा। तब उसकी जान में जान आई। जापान के शहंशाह बच्चों होता है राजा, ने उसे इनाम दिया। इससे मिल्खा सिंह का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मिल्खा सिंह का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लाहौर में एक बार, देखो बच्चों, लाहौर में एक बार इंडो पाक मीट करवाई गई। यहाँ मिल्खा सिंह ने दौड़ मीटरों के फासले से, नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ मिल्खा सिंह ने दौड़ मीटरों के फासले से जीती। अनाउंसर होते हैं बच्चों घोषणा करने वाला। अनाउंसर कहने लगे मिल्खा सिंह ने यह दौड़ दौड़कर नहीं बल्कि उड़कर पूरी की है, इसलिए इसे फ्लाइंग सिख कहना चाहिए। फ्लाइंग सिख होता है उड़ने वाला। बस उसी दिन से ही मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। मिल्खा सिंह जी, नेक्स्ट, मिल्खा सिंह जी आज भी मानते हैं कि उन्हें यह नाम पाकिस्तान से मिला। देखो बच्चों, फ्लाइंग सिख का नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। किसने दिया था फ्लाइंग सिख का नाम मिल्खा सिंह को? पाकिस्तान ने। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी दौड़ें लगाई तथा अनेक तमगे प्राप्त किए। बच्चों, तमगे होते हैं मेडल, ये आप भी जानते हो, तमगे मेडल। उनके जीवन की सबसे यादगार दौड़ रोम की दौड़ ने, सबसे यादगार दौड़ रोम की दौड़ है।
वह जब रोम में दौड़े तो सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई थी। दौड़ शुरू हुई तो पहले 200 मीटर। नेक्स्ट पेज नंबर 49। वह बहुत तेज और सबसे आगे दौड़े। उस समय उन्हें लगा कि वह बहुत आगे निकल आए हैं। देखो बच्चों, उनको लगा कि वो सबसे आगे हैं तो पीछे मुड़कर देखने लगे। ये देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। तो उनको ऐसा लगा, लेकिन क्या हुआ आगे देखो। उन्होंने दौड़ धीमी कर दी। क्यों धीमी कर दी? क्योंकि उनको लगा कि वो बहुत आगे निकल आए हैं। तथा एक एक करके छह धावक जो दौड़ने वाले थे उनसे आगे निकल गए। इस एहसास को याद करके मिल्खा सिंह जी आज भी भावुक हो जाते हैं। बच्चों, भावुक होता है किसी चीज को देखकर दुख प्रकट करना या किसी चीज को सोचकर दुख प्रकट करना। सचमुच विश्व में फ्लाइंग सिख आज भी एक ही हैं और वह हैं मिल्खा सिंह जी। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर था पार्ट 7 फ्लाइंग सिख, हमने इसको पढ़ा, इसकी रीडिंग करी और आपको भी ये समझ आ गया होगा। अब जो हमने पढ़ा है आज पेज नंबर 48 और 49, इसी से रिलेटेड हम करेंगे प्रश्न और उत्तर। दिनांक 22/10/2020, दिन वीरवार। तो जो हमने कल एक प्रश्न करा था बच्चों, उसी के आगे से नेक्स्ट पेज में नहीं करना, उसी पेज पर ही करना है। प्रश्न नंबर 2, लाहौर में कौन सी मीट करवाई गई? लाहौर में कौन सी मीट करवाई गई? उत्तर, लाहौर में इंडो पाक मीट करवाई गई। लाहौर में इंडो पाक मीट करवाई गई। प्रश्न नंबर 3, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम किस देश ने दिया? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम किस देश ने दिया था? बच्चों, ये आपको याद भी हो गया होगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम पाकिस्तान देश ने दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न 4, किस दौड़ को याद करके मिल्खा सिंह जी भावुक हो जाते हैं? किस दौड़ को याद करके मिल्खा सिंह जी भावुक हो जाते हैं, मतलब उनको दुख होता है किसी उसको याद करके। मैंने आपको भावुक का अर्थ भी बताया था। रोम की दौड़ को याद करके मिल्खा सिंह जी भावुक हो जाते हैं। किस दौड़ को याद करके मिल्खा सिंह जी भावुक हो जाते हैं? रोम की दौड़ को याद करके मिल्खा सिंह जी भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों, ये आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोटबुक पर फेयर नोटबुक पर राइट करना है और साथ में इनको याद भी करना है। और ये जो वीडियो है आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखनी है, यानी कि शुरू से और आखिरी तक। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।